Hello everyone, this is dietitian Renu here and welcome to Decode Nutrition with Renu. So today's we are talking about metabolism. So what is metabolism? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत स्लो है, इसी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों से ये भी सुना होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है और मेरा वेट लॉस काफ़ी अच्छा हुआ है। आपने ये मेटाबॉलिज्म वर्ड तो काफ़ी लोगों से सुना है। आपको ये भी पता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेट लॉस स्पेशली। तो इसका क्या मतलब होता है, आज मैं वही एक्सप्लेन करूँगी आपको और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द बॉडीज इंजन। तो आप एक तरह से ये समझो, जो मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी का मेन इंजन है। एक मेन इंजन की तरह ही वर्क करता है। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी चेंज फूड इनटू एनर्जी। लाइक मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी बॉडी जो भी आप खाना खा रहे होते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये एनर्जी जो यूज़ की जाती है, हमारी बॉडी जो इस एनर्जी को यूज़ कर रही है, वो किन फॉर्म्स में यूज़ कर रही होती है? टू प्रोड्यूस एनर्जी, लाइक आपकी बॉडी में एक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें। सेकंड इज टू हेल्प एंड मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। आपकी बॉडी मूवमेंट में है, एक्सरसाइज आप कुछ कर रहे हो तो उसमें हेल्प की जाती है इस एनर्जी से। थर्ड इज टू हेल्प ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग जो ले रहे हो उसमें ये एनर्जी यूज हो रही है। टू रिपेयर एंड ग्रो सेल्स एंड मसल्स। जैसे कि आप रात में सो रहे हो, आपकी बॉडी एक वर्किंग मोड पे नहीं है, आपकी बॉडी एक रेस्टिंग पेस पे है। तो आपकी बॉडी जब रेस्टिंग पेस पे है, स्टिल आपकी बॉडी वर्क कर रही है रात में। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी के सेल्स वर्क कर रहे हैं। आपकी बॉडी ओवरऑल एक वर्किंग मोड पे ही है। वो जो एनर्जी यूज हो रही है उन सब चीज़ों के लिए उसमें हेल्प की जाती है। एंड फिफ्थ इज टू सपोर्ट ब्रेन एंड ऑर्गन फंक्शंस। तो आपकी ब्रेन हेल्थ में भी वो एनर्जी यूज की जा रही है। और सेम ये एनर्जी यूज की जाती है टू सपोर्ट योर डाइजेशन। अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो ये एनर्जी हमें चलने के लिए, हमें सोचने के लिए और हमें एक तरह से जिंदा रहने में ना बहुत हेल्प करती है। सेकंड इज मेटाबॉलिज्म हैज टू पार्ट्स। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग डाउन फूड टू गेट एनर्जी। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। एक होता है एनाबॉलिज्म। अब आपकी बॉडी ब्रेक डाउन तो कर रही है एक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको तो हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। साथ में आपकी बॉडी यूज भी कर रही होती है एनर्जी को टू बिल्ड रिपेयर द बॉडी। अगर आपकी बॉडी एक बिल्डअप फॉर्म में है, बिल्डअप भी कर रही है साथ साथ, उस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कैटाबॉलिज्म खाना तोड़ के एनर्जी बनाता है एंड एनाबॉलिज्म जो है उसका मतलब होता है मसल्स, टिश्यूज और आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, एक तरह से बिल्डअप करना। सो थर्ड पॉइंट इज इन विच थिंग्स मेटाबॉलिज्म इज डिपेंड। आपका मेटाबॉलिज्म किन चीज़ों पे डिपेंड रहता है, आज उस पर बात करते हैं हम। लाइक एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक्स, डाइट, स्लीप एंड स्ट्रेस। जो आपको स्क्रीन में पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि एज, आपकी बॉडी का एज कितना है वो मैटर करता है। अगर आपकी बॉडी का एज बहुत ज़्यादा है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपकी बॉडी की एज चेंज होती रहती है, राइट। आपकी बॉडी का एक्टिविटी भी चेंज होता रहता है, कभी आप बहुत अच्छा एक्टिविटी करते हो, कभी बिल्कुल नहीं करते हो। तो वो सारी चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जेंडर, लाइक मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक्स, आपकी बॉडी का वेट लॉस कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड होता है। अब आपका मेटाबॉलिज्म जो आपको जेनेटिकली मिला है उस पर डिपेंड किया जाता है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब है लास्ट का जो कुछ पॉइंट्स, द डाइट, स्लीप एंड स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी का डाइट अच्छा नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म डे बाय डे खराब होता रहेगा। आपकी बॉडी एक वेट गेन मोड पे चले जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट बेटर नहीं है। ठीक है। स्लीप, स्लीप इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होगा उस वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लगेगा। स्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ बहुत परफेक्ट है, मेरा डाइट बहुत अच्छा है, मैं स्लीपिंग, मेरा स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा है,
लेकिन स्ट्रेस अगर आप लोगे तो आपका डाइट भी वेस्ट है, आपका स्लीपिंग पैटर्न भी वेस्ट है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं उसको हार्म करेगा, और जिस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। तो पॉइंट्स तो ये सारे हैं, लेकिन आप इनमें किन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो? देखो, एज को तो हम नहीं रोक सकते, अपनी एज तो देखो नेचुरली इंक्रीज ही होने वाली है सबकी, ठीक है। डाइट, आप अपने डाइट को बेटर कर सकते हो, आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को बेटर कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेस को बेटर कर सकते हो, साथ साथ अपने अपने फिजिकल एक्टिविटी को बेटर कर सकते हो। इन चीजों को करने के बाद आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होने लगेगा, ठीक है। तो स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बॉडी खराब है, आपकी बॉडी ठीक है, लेकिन आपको और उसको बेटर करने के लिए इन सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी, सेकंड इज डाइट, थर्ड इज स्लीप, एंड फोर्थ इज स्ट्रेस। सो नेक्स्ट इज बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर? बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब क्या होता है? बीएमआर का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, इट्स बॉडी कितनी कैलोरीज रेस्ट में बर्न कर रही होती है। जब आपकी बॉडी, आप रेस्टिंग मोड पे हो, आपकी बॉडी एनर्जी तो यूज कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी उसी सेम टाइम पे कैलोरीज भी बर्न कर रही होती है। उसी को हम बोलते हैं बीएमआर। जैसे कि सोते हुए भी बॉडीज कैलोरीज बर्न कर रही है, एक तरह से उन कैलोरीज को जला रही है, ठीक है। अब वो कैलोरीज जो यूज हो रही है, वो कैसे यूज हो रही है? ब्रीदिंग में, हार्ट बीट में, आपके ब्रेन फंक्शंस में, इवन आपके ऑर्गन फंक्शंस में भी, ठीक है। और रोल ऑफ मसल्स इन मेटाबॉलिज्म। सो आपकी मसल्स का क्या रोल होता है आपके मेटाबॉलिज्म पे? उसका मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। मसल बर्न मोर कैलोरीज देन फैट। लाइक मसल फैट से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। समझो, जैसे कि जितना ज्यादा मसल होगा उतना फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, उससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बूस्ट मेटाबॉलिक रेट। तो इसलिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता रहे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फूड रोल इन मेटाबॉलिज्म। फूड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके मेटाबॉलिज्म में? फूड का मतलब है डाइट। तो आपकी डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मेटाबॉलिज्म में, वो मैं भी आपको समझाती हूँ। आपकी डाइट है ना, एक बैलेंस मील, सब कहते हैं कि आपको एक बैलेंस मील लेना बहुत ज़रूरी है। यस, आपको बैलेंस मील बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है, जिसमें डाइट फोकस्ड ऑन होल प्लांट बेस्ड फूड लाइक फ्रूट्स, vegetables, whole grains, legumes, can help to reduce inflammation and support key system like the heart, digestion and metabolism. बट साथ साथ आपकी डाइट प्रोटीन रिच भी होनी चाहिए। जैसे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो साथ साथ आपकी जो डाइट है प्रोटीन रिच होनी चाहिए, ठीक है। अब हो गया डाइट का। साथ में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं? जैसे कि स्लीप। सो पुअर स्लीप स्लोज मेटाबॉलिज्म। जैसे कि अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न बेटर नहीं है, वो आपकी जो मेटाबॉलिज्म को है स्लो कर देता है। ये मैंने आपको पहले स्लाइड में भी समझाया है। स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल अफेक्ट फैट स्टोरेज। जैसे कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, और कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा तो उसका मतलब होता है आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को इंक्रीज कर देता है वो। तो इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है कि डिहाइड्रेशन स्लोज प्रोसेस। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में रहेगी तो आपकी बॉडी का जो प्रोसेस है वो उसको स्लो कर देता है। तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मील स्किप स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आप सोचोगे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ और मैं अब अपना स्किप कर देता हूँ मील, सो डैट मेरा ना वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस नहीं होगा। बल्कि आप अगर अपनी मील्स को स्किप करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगेगा। सो ओवरऑल अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रोटीन इंक्रीज करना है, सो डैट प्रोटीन खाने से क्या होता है ना, आपका मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो आपको बैलेंस डाइट के साथ साथ प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि भूखा रहना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं भूखा रह के अपना वेट लॉस करूं, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। इससे क्या कर रहे हो आप, अपने बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म को, वो ऑलरेडी जो स्लो मोड में है उसको आप और स्लो कर रहे हो। So next point is myths about metabolism. So there are so many myths about metabolism. जैसे कि आप स्लाइड में देखो, मैंने मेंशन किया हुआ है आई हैव स्लो मेटाबॉलिज्म। लोग बोलते हैं कि मेरा स्लो मेटाबॉलिज्म है, इस वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। स्टार्विंग हेल्प्स वेट लॉस। अगर मैं भूखा रहूंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा।
लोग सोचते हैं कि कुछ मैं सप्लीमेंट्स ले लेता हूँ, सप्लीमेंट्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा मेटाबॉलिज्म फिक्स हो जाएगा। तो ये जो मिथ्स है ना, इनको प्लीज इनसे दूर रहिए, इन पे बिलीव मत कीजिए, क्योंकि जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा वो होगा आपके डाइट से, आपकी प्रॉपर स्लीपिंग से, और आपका हाइड्रेशन से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। उन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगेगा, क्योंकि आपकी हेल्दी हैबिट मैटर करती है, आपकी हेल्दी डाइट मैटर करती है। इन सब चीज़ों के मिथ से, इन हैक्स से वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो आपको इन पे फोकस करना है कि आपकी हेल्दी हैबिट रहे, आपका हेल्दी डाइट रहे, जिससे कि आप अपना मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर पाओ। सो इन नेचुरली आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आपको रेगुलर एक तो एक्सरसाइज रखना है अपने डाइट में, कि आप डाइट फॉलो कर रहे हो, साथ साथ अपने अपना एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो करना है, ठीक है। फोकस किस पे ज़्यादा करना है, अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। साथ साथ ईट इनफ प्रोटीन, आपको प्रोटीन का इंटेक रखना है। गेट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, स्लीपिंग का ध्यान रखना है कि आपको इतने आवर्स का स्लीप लेना ही लेना है। अपने स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, और आपको पूरा दिन एक्टिव रहना है। कोशिश ये करनी है कि मैं एक्टिव रहूं थ्रू आउट द डे, लाइक जैसे कि आप वॉकिंग कर लो, आप जॉगिंग कर लो, आप जिम कर लो, आप डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, सो so डेट आपकी बॉडी धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली ही बूस्ट करे, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। आपको अपनी मील्स स्किप नहीं करनी है, साथ साथ पानी का ध्यान रखना है। सो अगर आपकी बॉडी का हेल्दी मेटाबॉलिज्म रहेगा, आपकी बॉडी नेचुरली ही हेल्दी रहेगी। योर हेल्थ डिजर्व द बेस्ट। सो इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट योर मेटाबॉलिज्म, अगर आपकी बॉडी एक वेट गेनिंग मोड पे, आपको लगता है कि मेरी बॉडी का वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है, और आपकी बॉडी बहुत स्लो वेट लॉस कर रही है, कुछ ना कुछ अगर आप इश्यूज फेस कर रहे हो, सो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दीज आर माई डिटेल्स, you can book your appointment as well. So thank you guys, thank you for watching, see you in next video.